बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो प्यारे नबी थे कि जिनकी सारी ज़िंदगी तकलीफ़ों और आजमाइशों में गुजरी, और आप भी ऐसे साबित कदम थे कि आप अलैहिस्सलाम ने आजमाइश में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। आज की वीडियो में हज़रत यूसुफ़ की वफ़ात के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि आपको ये राज के क्यों हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पानी में दफन किया गया और फिर 400 साल बाद किस लिए आपका ताबूत पानी से निकाल कर आपके जिस्म को दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दफन किया। नाज़रीन गिरामी, जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बादशाहत बख्शी तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई अपने भाई बिन्यामीन की रिहाई के लिए गए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पैगाम पहुंचाया। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी का लिखा हुआ ख़त पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। इस खत को पढ़ने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने सब भाइयों को आगाह किया, मैं आपका भाई ही हूँ जिसको आप बचपन में कुएं में फेंक कर गए थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ये बात सुनकर उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन सब को माफ़ कर दिया। अपने भाइयों को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ दी कि मेरी कमीज़ अब्बा जान के चेहरे मुबारक पर डालना तो इनकी आँखों की बिनाई वापस आ जाएगी। जब हमारे बाबा की बिनाई वापस आ जाए तो आप सब घर वाले मेरे पास मिस्र में तशरीफ़ ले आना। ये बात सुनकर आप अलैहिस्सलाम के सबसे बड़ा भाई यहूदा कहने लगा कि मैं ये कुर्ता लेकर जाऊंगा, मैं अब्बा जान को ये कमीज़ दूंगा क्योंकि मैंने यूसुफ का बकरी के खून से तर कुर्ता अब्बा जान को दिया था, जिसकी वजह से अब्बा जान को बहुत ही तकलीफ़ हो गई। जब मैं ये कुर्ता अब्बा जान के हवाले करूंगा तो इनको बहुत ही खुशी होगी, जिसकी वजह से वो मुझे माफ़ कर देंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भाई यहूदा वो कुर्ता लेकर मिस्र कनान की तरफ गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और घर वालों को लाने के लिए 200 सवारियां भी हमरा भेजीं। यहूदा जैसे जैसे मिस्र से कनान के करीब जा रहा था तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की खुशबू हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को आ रही थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पोतों से इसका जिक्र किया करता था। इस बात का तज़किरा कुरान मजीद में इस तरह से बयान किया गया है। याकूब कहने लगे कि अगर तुम मुझे ये ना कहो कि बूढ़ा सठिया गया है तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो याकूब के पोतों ने कहा, आप अलैहिस्सलाम अब भी इस पुरानी बात पर अड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ और कहाँ इनकी खुशबू। यहूदा जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर अपने बाप के पास गए, उन्होंने कुर्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर डाला तो इनकी आंखों की बिनाई वापस लौट आई, जिस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मेरे सब बेटों को माफ़ फरमा। तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सब भाइयों को माफ़ फरमा दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 72 या 73 ख़ानदान के लोगों के हमरा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हो गए। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का काफ़िला मिस्र के पास पहुंचा तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े जुलूस के साथ अपने ख़ानदान का इस्तकबाल करने के लिए मिस्र के दोनों तरफ खड़े थे। लश्कर की बहुत ही ज़्यादा तादाद देखकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यहूदा से पूछा, क्या ये फ़िरऔन मिस्र का लश्कर तो नहीं है? यहूदा ने जवाब दिया, अब्बा जान, ये आपके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का लश्कर है जो आप अलैहिस्सलाम और घर वालों के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। यह बात सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैरान हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फरमाओ
کہ ذرا اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھو، آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ جو آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے جدا ہونے کے غم میں روتے رہے، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لختے جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے۔ 40 سالوں کے بعد ہونے والی ملاقات نے باپ اور بیٹے کی آنکھیں نم کر دیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر دربار میں چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دیتے ہوئے تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ اس تخت شاہی کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور ستیلی ماں بھی موجود تھی۔ اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا۔ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے فرمایا، ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکالا، آپ سب کو گاؤں سے لا کر مجھ سے ملاقات کروا دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یعنی کہ میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے والد سورج اور میری والدہ چاند ہیں، یہ سب مجھ سجدہ کر رہے ہیں۔ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اس نے ساری بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی، اس لیے بنی اسرائیل کو یہاں حکومت مل گئی اور وہ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی کی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم سے گزاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے۔ مصر میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات پائی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دفن کر دیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو وہاں مصر کے لوگوں میں لڑائی پڑ گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ برکت اور رحمت ان کے محلے پر قائم رہے۔ پھر مصر کے علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو سنگ مرمر کے تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، جس سے دریا کا پانی قبر کو چھو کر گزرے، سارے گھروں میں پہنچ جایا کرے گا اور آپ کی رحمت ہر گھر پہ قائم رہے گی۔ تب ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں تدفین کر دیا گیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری آنے والی نسلیں یہاں سے ہجرت کر جائیں گی اور میرے لوگ میرے تابوت کو نکال کر یہاں سے لے جائیں گے اور مجھے پھر میرے باپ دادا اور پردادا کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ 400 سال گزرنے کے بعد فرعون مصر نے بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھانے لگے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا تختہ الٹ کیا اور اپنی قوم کو لے کر مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے۔ بالآخر آپ کے پاس جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے جد حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو۔ یہاں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد عرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ چاہیے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک تو اونٹنی دیجئے ماہ ہودج کے اور ایک بکری دیجئے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا، بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخر وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں۔
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम में से कौन जानता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तुरबत कहाँ है। सब ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते, हम में एक बुढ़िया के सिवा कोई भी यूसुफ की कब्र से वाकिफ नहीं। आपने इस बुढ़िया के पास आदमी भेजकर इसे कहलवाया कि मुझे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दिखलाओ। बुढ़िया ने कहा, हाँ दिखलाऊंगी, लेकिन पहले अपना हक ले लो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू क्या चाहती है? इसने कहा, जन्नत में आपका साथ मुझे मुयस्सर हो। आप अलैहिस्सलाम पर इसका ये सवाल बहुत भारी पड़ा। इस वक्त वही आई कि इसकी बात मान लो, इसकी शर्त मंजूर कर लो। अब वो आपको एक झील के पास ले गई जिसके पानी का रंग भी मुतगय्यर हो गया था और कहा, इसका पानी निकाल डालो। जब पानी निकाल दिया गया और ज़मीन नज़र आने लगी तो कहा, अब यहाँ खोदो। खोदना शुरू हुआ तो कब्र जाहिर हो गई। ताबूत साथ रख लिया। अब चलने लगे तो रास्ता साफ नजर आने लगा और सीधी राह लग गई। जो आपका ताबूत था वो संगे मरमर का बना हुआ था और इसको हज़रत मूसा फ़लस्तीन ले गए। आपने ताबूत यूसुफ अपने साथ उठा लिया। कहा गया कि खुद आपने ही इसे उठाया था और हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब के बराबर लाकर इनको दफन फरमा दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने कैसे हैरान कुन तौर पर 400 साल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को पोशीदा रखा और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके ताबूत को मिस्र से फ़लस्तीन ले गए। खैर, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अराबी को फरमाया कि मुझे तो शक था कि कहीं तुम ना कह दो कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका साथ चाहता हूँ, जन्नत में आपके साथ रहूँ। ये वाक़या मुस्नद बाज़ार सूरह गाफिर की तफसीर और इसके अलावा तफसीर इब्ने कसीर में भी इस वाक़े को मुस्तनद हवाला जात से बयान किया गया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें मक्का मुकरमा और मदीना में हाज़री के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र की भी ज़ियारत नसीब फरमाए और हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा कर जन्नतुल फरदौस को हमारा ठिकाना बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर